कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिंद स्टडी पॉइंट्स पर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं लिब्रे ऑफिस से संबंधित 20 क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जो CCC के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। लेकिन क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको इनके प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, इसलिए ये वीडियो आप बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस में बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है। जानते ही होंगे आप कि जैसे MS वर्ड वगैरह में जो टाइटल बार पर किसी भी सॉफ्टवेयर का नाम शो कराया जाता है, उस पर आपको देखते हैं वहां पर क्या होता है। यहाँ पर लिब्रे ऑफिस हम सबसे पहले खोल लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिब्रे ऑफिस खोल लिया है। ये है लिब्रे ऑफिस का इंटरफेस। लिब्रे ऑफिस में आप जानते ही होंगे ये है कैल्क स्प्रेडशीट। ये एक्सेल की जगह पर वर्क करता है। यहाँ मैंने इसको ओपन कर लिया है। यहाँ पर ये ओपन हो चुका है, देख रहे हैं दोस्तों आप, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो नाम आया है वो आया है टाइटल 1। यहाँ आप देख रहे हैं, बार बार आप इसको फिर से देख लीजिए, टाइटल 1 इसका डिफॉल्ट नेम है। क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा था कि जो कैल्क होता है उसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है। तो आप जानते ही हैं, यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम जो है वो है टाइटल 1। ये इसलिए राइट आंसर इसका हमारा होगा सी, टाइटल 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैल्क में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है। तो हमने ये लिब्रे ऑफिस का कैल्क खोल लिया है और यहाँ हम फॉन्ट साइज देख रहे हैं। ये है फॉन्ट साइज 10। ये है लिब्रे ऑफिस का फॉन्ट साइज 10। ये आप देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये सेट है। इसी प्रकार मैं आपको अभी बताता चलूं, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है, बार बार बन जाता है कि लिब्रे ऑफिस में जो डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होता है वो कौन सा होता है। तो आप यहाँ देख लीजिए, लिबरेशन सन्स, लिबरेशन सन्स ये आपका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको ये बहुत ज़रूरी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यू स्प्रेडशीट ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। जी हाँ, मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने लिब्रे ऑफिस खोल रखा है और उसमें आपने कोई फाइल दे रखी है, तो उस पर आप नया अगर स्प्रेडशीट खोलना चाहते हैं तो आप Ctrl+N करते हैं। मैं यहाँ पर Ctrl+N करूँगा तो आप देख रहे हैं ये एक नया पेज मेरे सामने ओपन हो चुका है। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा वी। चलिए 4 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा, कैल्क में किसी प्रोग्राम को सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होगी। जी हाँ, क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लेते हैं। कैल्क में किसी प्रोग्राम को सेव करने की शॉर्टकट की क्या होगी, यानी सेव एज की शॉर्टकट, क्योंकि सेव और सेव एज में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा अलग अलग हैं, इसलिए सेव एज कह लेना बहुत ज़रूरी है। सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है आपको मैं बाइट ये करके दिखाऊंगा। ये मैंने कैल्क खोल लिया है और यहाँ अगर मैंने Ctrl+S प्रेस किया तब भी यहाँ पर सेव एज की विंडो खुलती है। लेकिन अगर मैंने इसको एक नाम देकर सेव कर दिया, मान लीजिए मैंने हिंद नाम दे दिया यहाँ पर, और यहाँ मैंने इसको सेव कर दिया डेस्कटॉप पर, ये हिंद नाम से यहाँ पे सेव हो गया है। लेकिन अगर मैंने इसको दोबारा सेव करना हो तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+Shift+S इसकी शॉर्टकट की होती है, यानी सेव एज की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+S। यहाँ पर फाइल मेन्यू में जाकर आप यहाँ से इसकी शॉर्टकट की और इसका पूरा मेथड देख सकते हैं। ये रहा सेव एज, Ctrl+Shift+S। चलिए प्रैक्टिकल बेस पर ये हमें पढ़ने में बहुत आसान लग रहा है, ये याद करने में थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन हम अगर क्वेश्चंस के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करते चलें तो आपकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी और आप पेपर को पास करने में बहुत ही
सरल महसूस करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इस चीज़ की नॉलेज मिले और उनको भी इस चैनल के बारे में पता लग जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है। तो आप जानते ही हैं कि प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल P का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमने कुछ लिख रखा हो और उसका अगर हमें प्रिंट करना हो तो हम क्या करें। मान लीजिए मैं यहाँ 2, 4 और यहाँ पर मैंने इसका एक ड्रॉ करके मैंने इसको पहाड़े के रूप में बदल लेता हूँ और मैंने इसको फिर यहाँ से इधर को ड्रैग कर लिया तो ये सब यहीं रहेगा। और मैं अब चाहता हूँ कि इसको मैं प्रिंट करूँ, तो अगर मैंने प्रिंट किया यहाँ पर तो ये डायरेक्टली कागज़ पर प्रिंट हो जाएगा, लेकिन मुझे ये पता नहीं रहेगा कि ये किस तरीके का प्रिंट आएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर फाइल मेन्यू में जाकर प्रिंट प्रीव्यू कर दिया, यानी कि इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+Shift+O, ये मैंने कर दिया, तो पहले ही ये मुझे बताएगा कि पहले आप का जो प्रिंट आएगा वो इस तरीके का शो होगा। अगर आप इसने यहाँ पर इसको देख लिया है तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो फिलहाल यही क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लीजिए। कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है। तो कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+Shift+O। ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैल्क में जिस टूल बार पर सेव, ओपन, प्रिंट, कट, कॉपी कमांड दी होती हैं उस बार को क्या कहते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिकली रूप में इसको देख लेते हैं। ये हम वापस आते हैं यहाँ से क्लोज करके। ये रहा हमारा मेन टूल बार और यहाँ आप देख रहे हैं ये है हमारा, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ देखिए, इसका मैंने बाहर निकाल लिया है इसके, ताकि आपको इसका नेम बहुत अच्छे से पता लग जाए। ये है स्टैंडर्ड टूल बार और ये है हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार। तो ये क्वेश्चन दो टाइप से ही बन सकते हैं कि फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड कलर, बैकग्राउंड कलर किस टूल बार पर होते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा फॉर्मेटिंग टूल बार पर। लेकिन यहाँ हमसे सवाल किया गया है कि कैल्क में सेव, ओपन, प्रिंट, कट, कॉपी की जो कमांड होती हैं वो किस बार पर होती हैं। तो स्टैंडर्ड टूल बार पर होती हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड टूल बार है। यहाँ पर ये सेव है, ये कट है, ये कॉपी है, ये फॉर्मेट पेंटर है, ये ओपन है। तो ये सारी कमांड कहाँ पर हैं, स्टैंडर्ड टूल बार पर। ये सवाल बन सकता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ने की ज़रूरत है। ये बार बार बन जाते हैं, इसलिए मुझे ये बार बार कहना पड़ रहा है कि आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करें, बिल्कुल हल्के में ना लीजिए इसको, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, किसी भी टूल बार को शो और हाइड किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, मैंने अभी आपको करके भी दिखाया था। ये टूल बार मैंने यहाँ से उठा लिया और यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। ये यहाँ से देखिए बहुत सारे टूल आ गए यहाँ पर, मैं इसको हाइड भी कर सकता हूँ। यहाँ पर ये मैंने अगर हाइड करना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पर से जाऊँगा और यहाँ पर लाके मैं यहाँ से इस पर ये जो कट का निशान है मैंने यहाँ से इसको हटा दूँ। मैंने हाइड कर दिया। इसको वापस लाने के लिए यहाँ पर हम जा सकते हैं टूल्स पर। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ टूल बार होगा, ऑप्शंस वगैरह हैं यहाँ पर। यहाँ ऑप्शंस में इसका ऑप्शन मिल जाएगा हमें कि हम उसको कैसे लेकर आएँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से इसको कैसे लेकर आना है। ये वापस आ चुका है और इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैल्क में पूरी वर्कशीट सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो मैं चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से आप यहाँ रख के Ctrl+A करिए, ये पूरी वर्कशीट हमारी सिलेक्ट हो गई है। इसका दूसरा मेथड होता है, यहाँ पर इन दोनों सेल, कॉलम और रो के बीच में आप अगर यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये दोनों रो और कॉलम सेलेक्ट हो जाते हैं, यानी पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाती है। इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर Ctrl+A नहीं होगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा Ctrl+Shift+। यहाँ पर इसका मैं मतलब बता दूँ आपको, Ctrl+Shift+ क्या है। ये दोनों इसलिए ठीक है
कि अगर आपने कंट्रोल और शिफ्ट और स्पेस बटन दबाया तो ये पूरी शॉर्टकट, यानी ये यहाँ पर रखने की शॉर्टकट की है, तो इसलिए इनकी दोनों की शॉर्ट कंट्रोल ए से भी ये पूरा वर्कशीट सेलेक्ट हो रही है, कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस के साथ भी ये पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो रही है, इसलिए इसका राइट आंसर ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैल्क में पेस्ट स्पेशल बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। तो आपको बताता चलूँ कि कंट्रोल शिफ्ट पी इसकी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल शिफ्ट और पी, कंट्रोल शिफ्ट पी। ये देखिए मैंने यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और पी प्रेस किया तो यहाँ पर ये अभी खुल के आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट वी, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट वी इसकी शॉर्टकट, पेस्ट की शॉर्टकट की होती है ये, पेस्ट स्पेशल की। ये आपको यहाँ एडिट पर भी मिल जाता है पेस्ट स्पेशल, आप यहाँ देख रहे हैं ये पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट। बट यहाँ पर एक चीज़ और है, कंट्रोल शिफ्ट बी ये काम तब करेगी जब कोई भी चीज़ लिखकर आपने कॉपी कर रखी हो। जैसे मान लीजिए मैंने कोई चीज़ मैटर लिखा और यहाँ इसको मैंने यहाँ पर से एडिट पर जाकर कॉपी कर लिया और उसके बाद आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट बी इसकी शॉर्टकट की है, यहाँ पर देख रहे हैं आप पेस्ट स्पेशल खुलकर आ गया है। तो इसका राइट आंसर हमारा कंट्रोल शिफ्ट बी था, आपको प्रैक्टिकल करके मैंने दिखा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैल्क प्रोग्राम में यूज़र इंटरफेस को बदला जा सकता है। बिल्कुल बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है। सिंगल टूल बार, टैब्ड और टैब कॉम्पैक्ट, यानी तीनों में बदला जा सकता है। बिल्कुल बेशक बात सही है। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कैल्क स्प्रेडशीट फ्रीज रो और कॉलम्स का विकल्प किस मेन्यू में मिलता है। तो मैं आपको ये व्यू मेन्यू में है, कहाँ पर मिलेगा ये आपको बताता चलूँ मैं। फ्रीज पेन और ये एक्सेल वगैरह में होते थे, यहाँ पर भी स्प्रेडशीट में ही पाए जाते हैं। ये रहा हमारा व्यू मेन्यू और यहाँ बहुत आसानी के साथ देख पा रहे हैं फ्रीज पेन। और देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे ये सवाल सारे आ सकते हैं कि फार्मूला बार कहाँ पर किस मेन्यू में पाया जाता है, व्यू हेडर किस मेन्यू में पाया जाता है, या शो फार्मूला किस मेन्यू में पाया जाता है, इसको इसलिए ध्यान रखना है। बट हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था फ्रीज रो और कॉलम, फ्रीज रो और कॉलम, फ्रीज सेल, यानी ये दोनों ऑप्शंस कहाँ पाए जाते हैं। तो ये व्यू मेन्यू में थे, इसका राइट आंसर व्यू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैल्क में अंतिम कॉलम लेटर कौन सा होता है। तो हम ये करके दिखाते हैं, AMG, यानी कि कॉलम का लास्ट, यानी अगर आप यहाँ से रख के इधर साइड में चलेंगे तो AMG मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप चलते रहिए, लास्ट में चले जाइए बिल्कुल। सबसे लास्ट में हमें जाने के लिए यहाँ पर इसको दबा के ही रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी कोई शॉर्टकट की वर्क नहीं कर रही है। एक्सेल में वर्क करती थी, बट ये लिब्रे ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस का हम ज़्यादातर कुछ नहीं कह सकते कि ये वर्क शॉर्टकट की करती है नहीं, इसलिए हमें यहाँ पर माउस का क्लिक करके जाना पड़ेगा। लास्ट कॉलम पे जाएंगे, हमें पता लग जाएगा कि वहाँ पर ये है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लास्ट कॉलम पर, बिल्कुल लास्ट कॉलम पर पहुँच चुके हैं। इसका नाम है AMG। ये देखिए सबसे लास्ट कॉलम है कैल्क का, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। तो ये सवाल भी आ जाता है कि लास्ट कॉलम का क्या नाम है और फर्स्ट कॉलम का क्या नाम है। तो फर्स्ट का नाम A होता है और लास्ट का AMG है, हमने देख लिया है। इसी प्रकार रॉ पूछ ली जाती हैं, तो आपको रॉ मालूम ही होगी, 65,000 के समथिंग, वही अभी देख लेते हैं हम। इसका जो है ये है 10,48,576 रो होती हैं यहाँ पर। और ये है लास्ट, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट कॉलम है A और लास्ट है AMG। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों सवाल आपके आ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर AMG हो गया। उसके बाद कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं। तो आपको मैंने अभी बताया है कि कैल्क में कितने कॉलम होते हैं, 1024 कॉलम, 1024 कॉलम होते हैं। और रॉ की अगर बात की जाए तो रॉ होती हैं 10,48,576। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, कैल्क में अंतिम कॉलम और अंतिम रॉ बनी हुई सेल का नाम क्या होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर AMG 10,48,576 है, यहाँ पर आप क्लिक करके रखिए तो आपको यहाँ मिल जाएगा। लास्ट है A1 से लेकर
AMG 10,48,576 कॉलम, ठीक है। और लास्ट कॉलम लास्ट सेल का नाम होगा AMG 48,000। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कैल्क में किसी भी नंबर को फॉर्मेट एज डेट में बदले के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रेस किया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं, किसी भी नंबर को डेट के फॉर्मेट में बदलने के लिए Ctrl+Shift+3 का यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर इस नंबर पर हमने क्लिक कर दिया और इस पर क्लिक करने के बाद Ctrl+Shift+3 हमने दबाया तो ये नंबर देखिए आपको फॉर्मेट में बदल चुका है। ये पहले किस तरीके का था मैं आपको यहाँ पर कोई नंबर लिख कर दिखा देता हूँ। और अगर इस नंबर को आप डेट में बदलना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, Ctrl+Shift+3 दबाएंगे। ये देखिए डेट के रूप में परिवर्तित हो चुका है। तो यही पूछा जा रहा था हमसे, हमने ये करके देख लिया है। उसके बाद हम चलते हैं कैल्क में वर्कशीट को पेज ब्रेक करने से कैसे देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर सही है, पेज ब्रेक के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें किसी भी चीज़ का पेज बाय पेज देखना हो तो व्यू मेन्यू में यहाँ पर पेज ब्रेक का ऑप्शन हमें मिल जाएगा। देखिए ये पेज ब्रेक था, तो है ना, नॉर्मल व्यू पे चले जाते हैं हम। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, फॉर्मूला बार को हाइड और अनहाइड किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये है हमारा फार्मूला बार। और अगर इसको हम छुपाने की बात करें तो यहाँ से ये बड़ा भी हो जाएगा और यहाँ से अगर हम इसको छुपाने की बात करें तो ये छुप भी जाएगा। तो ये कोई बड़ी खास बात नहीं है, इसका राइट आंसर सही होगा। उसके बाद हम चलेंगे कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए F2 का यूज़ किया जाता है, Ctrl+F2। तो Ctrl+F2 कैसे करेंगे, हमने कंट्रोल के साथ F2 प्रेस किया तो कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करने से ये देखिए फंक्शन विजार्ड खुलकर आ गया है। कोई भी फंक्शन अगर हमें लगाना हो, यहाँ पर कोई काउंट का फार्मूला वगैरह जो भी लगाना हो यहाँ पे हम यहाँ से इसमें लगा कर देंगे तो ये देखिए फार्मूला आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैल्क में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की आपको पहले से ही मालूम होगी। Ctrl+K से हम हाइपरलिंक लगाते हैं, Ctrl+K। ये देखिए Ctrl+K से हाइपरलिंक का मेन्यू और इसको डायलॉग बॉक्स खुलकर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि कमांड किस में मिलती हैं। तो आप जानते ही हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन फॉर्मेटिंग पर मिलती हैं भाई। ये है फॉर्मेटिंग टू बार। उसके बाद हम बात करते हैं कैल्क में अधिकतम जूम कितना हो सकता है। तो आपको ये बार बार बता दूं, यहाँ पर ये है जूम और यहाँ से आप इसको जूम करके लास्ट तक ले जाइए तो यहाँ कितना जूम है इसका, 400। ये आपको व्यू मेन्यू में भी जूम के ऑप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप जूम देखिए, जूम आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। ये है जूम और इसका जूम अधिकतम जूम जो है ये है 200 और यहाँ 50 मिनिमम और ये सब कुछ दिया गया है। अगर जूम पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जूम का पूरा लेआउट खुलकर आ गया। यहाँ पर आप अगर इसको कम करना चाहें तो कम हो सकता है, लेकिन आप इससे बढ़ा नहीं सकते, यानी 400 से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो अधिकतम जूम 400 है। और अगर सवाल मिनिमम का आ जाए तब आप क्या बताएंगे। तो चलिए मैं आपको मिनिमम की ओर लेकर चलता हूँ। तो मिनिमम अगर हमने 10 कर दिया तो ये 10 नहीं हो रहा है, तो इसका मिनिमम जूम है 20। यानी कि मैं आपको बता दूं कि आप 20 से माइनस करके नहीं कम कर सकते। तो मिनिमम जूम 20 है और मैक्सिमम जूम इसका है हमारा कितना, 400। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये सवाल बार बार पूछ लिए जाते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम। तो इसका अधिकतम यानी मैक्सिमम पूछा गया था तो 400 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैल्क में बाय डिफॉल्ट कॉलम साइज क्या होता है। तो कैल्क में बाय डिफॉल्ट कॉलम साइज जो होता है वो कितना होता है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर मैंने पहली बार Ctrl+N करके यहाँ पर न्यू स्प्रेडशीट ली तो मैंने इसको जूम कर रखा है, तो 100% जूम पर मैं लेकर आता हूँ और यहाँ राइट क्लिक करके इसका कॉलम विड्थ पर देखता हूँ तो कॉलम विड्थ है 0.89। तो इसका राइट आंसर हो गया 0.89। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, मैं कोई हवाई तीर नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ कि भाई आपको जो आंसर आया है वो इस तरीके से राइट आया है। चलिए उसके बाद चलते हैं, कैल्क में बाय डिफॉल्ट रॉ साइज क्या होता है। तो कैल्क में रॉ साइज आपको फिर से बता दूं मैं करके,
जो रो आई है हमारी वो कितनी आई है, ये है रो का साइज। और इस पर राइट क्लिक करके रो साइज यानी रो हाइट आप देखेंगे तो 0.18। ओके 0.18। ये बात आपको बहुत ध्यान से देखना है, ये सवाल बार बार आते हैं, ये हवाई तीर नहीं है, ये ही ट्रिपल सी में आते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं कैल्क में रीनेम शीट का ऑप्शन किस मेन्यू में मिलता है। तो रीनेम का ऑप्शन मिलता है हमें शीट में। यहाँ पे आप जाइए और यहाँ आप शीट पर क्लिक करेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं इंसर्ट सेल वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको रीनेम मिल जाएगा, नेम मिल जाएगा, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ आप इसमें से इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कैल्क में किसी भी शीट को प्रोटेक्ट करने की शॉर्ट शीट टैब पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। यानी प्रोटेक्ट क्या होती है मैं आपको बता दूं कि ये मैं इस पे काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ ये फाइल सेव करने के बाद इस पर कोई वर्क या कोई छेड़खानी या कोई ऐसा वैसा काम ना कर पाए, तो मैं यहाँ इसको प्रोटेक्ट कर दूंगा। यहाँ पर डाटा में मेरे पास प्रोटेक्ट का ऑप्शन शायद मिलेगा, शीट पर होगा प्रोटेक्ट का ऑप्शन, प्रोटेक्ट का ऑप्शन यहाँ पर ये रहा प्रोटेक्ट शीट। यहाँ से हम प्रोटेक्ट करके इस पे पासवर्ड भी लगा सकते हैं 123 और यहाँ मैंने सेलेक्ट प्रोटेक्ट सेल और इंसर्ट कॉलम इंसर्ट रो मैं यहाँ पर नहीं बढ़ा सकता। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए डिलीट रो करना थी, डिलीट सेल कॉलम करना था, ये अब देखिए मैं अगर इसको डिलीट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको डिलीट नहीं कर सकता। देखिए मैं कोई भी इसमें डिलीट नहीं कर सकता यहाँ से, लेकिन यहाँ देखिए ताला बन के आ रहा है ये। और मैंने अगर यहाँ से इस वाले पेज पर गया और यहाँ से मैं अगर डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ देखिए कितने सारे ऑप्शंस मेरे सामने आ रहे हैं। तो मैं क्लियर कंटेंट, हाइड, डिलीट वगैरह सारे ऑप्शन यहाँ डिलीट रो कर सकता हूँ मैं, लेकिन इस वाली शीट पर मैं डिलीट का ऑप्शन मुझे मिलेगा ही नहीं। तो ये था हमारी प्रोटेक्ट शीट। चलिए नेक्स्ट आंसर है फॉर्मेट सेल ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो कंट्रोल 1 ये एक्सेल में भी थी और यहाँ पर भी कंट्रोल 1 है इसकी शॉर्टकट की, फॉर्मेट सेल। ये देखिए फॉर्मेट सेल की शॉर्टकट की थी कंट्रोल 1। उसके बाद है कैल्क में अंतिम मेन्यू कौन सा होता है। तो आप जानते ही होंगे कैल्क में सबसे लास्ट वाला मेन्यू कौन सा है, हेल्प, और सबसे फर्स्ट फाइल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट और लास्ट पूछ लेते हैं, इसलिए आपको दोनों पर ध्यान रखना होगा। उसके बाद फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, फॉन्ट बोल्ड, इटैलिक आदि। देखिए मैंने आपको ये पहले ही बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले बताया था। ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं, फॉर्मेटिंग टैब पर, यानी यहाँ पर ये है फॉर्मेटिंग टैब। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कहाँ पर है, फॉर्मेटिंग टूल पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैल्क प्रोग्राम में नया टेम्पलेट ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। नया टेम्पलेट अगर ओपन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एन यहाँ से भी कर सकते हैं आप इसको। उसके बाद आप चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्ट शीट का विकल्प किस मेन्यू में मिलता है। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका था, अभी मैं ये क्वेश्चन बताया था कि प्रोटेक्ट शीट टूल्स पर गए और यहाँ टूल्स पर प्रोटेक्ट शीट मिलती है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है अगर आप नॉलेज के साथ साथ ट्रिपल सी पास करना चाहते हैं। और अगर सिर्फ ट्रिपल सी पास करने से ही आपको नौकरी मिल जाएगी तो आप गलतफहमी में हैं, क्योंकि आजकल का वो टाइम है कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है और आपके पास मार्कशीट के साथ साथ नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम को पास करने से आप उसकी नॉलेज नहीं ले सकते हैं। आपको पास करने के साथ साथ उसमें नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है कि कंप्यूटर कैसे चलाया जाएगा, कंप्यूटर में कैसे वर्क करना है। ये सारी चीज़ों के लिए आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तो प्रैक्टिकल की तरफ ध्यान दीजिए। क्वेश्चंस पास करने की तरफ को अगर आप ध्यान देंगे तो हो सकता है कि आपके जो क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं वो क्वेश्चंस ना आए, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकल बेस पर तैयारी की है तो हो सकता है आपके जो पेपर आए वो आपके पढ़े हुए ना आए, लेकिन आपने अगर प्रैक्टिकल बेस पर तैयारी की होगी तो आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी के साथ हल कर सकते हैं। क्योंकि जो सक्सेस पर्सन्स होते हैं वो रट्टू तोता नहीं होते, वो किसी भी चीज़ को रटते नहीं हैं, समझते हैं। तो कंप्यूटर को समझकर पढ़िए। ट्रिपल सी के एग्ज़ाम या किसी भी कंप्यूटर के एग्ज़ाम में अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उसको प्रैक्टिकल बेस पर तैयारी कीजिए, ताकि आपकी जो तैयारी हो वो आपके
जिंदगी भर काम आती रहे। लेकिन आपने अगर रट्टू तोता बनकर पढ़ाई की तो क्या होगा कि आप एग्जाम तो पास कर जाएंगे, लेकिन जब आपका इंटरव्यू होगा तब आपको इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपसे मेरी यही गुजारिश है, यही निवेदन है कि आप अपनी पढ़ाई को सीरियसली होकर पढ़िए। पेपर पास करना ही सब कुछ नहीं होता, इसलिए आप नॉलेज की तरफ भागिए, नौकरी आपके पीछे भागेगी। टेंशन ना लीजिएगा, पढ़ाई ज़्यादा कठिन नहीं होती है। बस पढ़ाई को आप पढ़ाई समझ कर कीजिए, टाइम पास, या फिर कोई शॉर्टकट ट्रिक आपको एग्ज़ाम में पास कराने की नहीं होती है। ये भी आपको बता दूं, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि ये ट्रिक करते जाइए आप CCC पास हो जाएंगे, या किसी भी एग्ज़ाम को C लगा के चले जाइए, B ग्रेड लगा के। तो ये आप सब फालतू हैं, आपका टाइम बर्बाद करने के लिए, बस आपको व्यूअर बढ़ाने के लिए वीडियोस बना रहे हैं ये लोग। आपका भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आपको तय करना है कि आप भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं या फिर अपनी पढ़ाई एक तरीके से करना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मेरे चैनल पर कमेंट करके मुझसे क्वेश्चंस पूछिए। मुझे अच्छा लगेगा आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। वो मैं लिब्रे ऑफिस राइटर से लेकर आऊँगा, इसलिए आप उसको मिस ना कीजिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप घंटी का जो ऑप्शन है उस पर टिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके ईमेल पर, आपकी यूट्यूब पर मिल जाया करे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो को देखने के लिए।